अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो 400 के करीब वैकेंसीज़ नोटिफ़ाई की है। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी इसमें फ़ीस होगी, क्या प्रोसीजर है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, सेलेक्ट आप इसमें कैसे होंगे और इसमें सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 9 सितंबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक। और एप्लीकेशन के लिए जो फ़ी आपने पे करनी है वो भी आप 30 सितंबर तक ही भर पाएंगे। और आपका जो एडमिट कार्ड है जिससे आपको एग्ज़ाम में अपियर होने देंगे वो 10 दिन पहले एग्ज़ाम से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स है नवंबर 2024 तक इन्होंने बताया है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर हम पोस्ट्स की बात करें तो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की पोस्ट है, जिसमें आपकी सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 के दरमियान रहने वाली है, जिसमें आपकी मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी इसमें एक है। मिनिमम एज यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है, यानी अगर आपके पास जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो जितनी भी एज आपकी मैक्सिमम एज से नीचे है, आपकी 18 है, 17 है, आप 16 साल के भी अगर हैं लेकिन आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई, यानी मैक्सिमम एज से ज़्यादा अगर आपकी एज है फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको रिलैक्सेशन भी दी जाती है मैक्सिमम एज में। असिस्टेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट है, मैक्सिमम एज इसमें भी 35 है और सैलरी इसमें भी सेम रहने वाली है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की सैलरी इसमें भी सेम है, मैक्सिमम एज इसमें 35 है और ये भी एक ही वैकेंसी है। ये ग्रुप ए की पोस्ट्स थी। और ग्रुप बी की पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए और आपकी सैलरी 35,400 से यहाँ पे शुरू होगी। इसमें आपकी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 के दरमियान रहने वाली है, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दी गई है टोटल 27 है। अनरिजर्व्ड के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ओबीसीज के लिए 7 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है। इसमें आपकी कैटेगरीज अलग से है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सैलरी सेम है, मैक्सिमम एज भी 30 है और इसमें 43 पोस्ट्स टोटल है यहाँ पे। असिस्टेंट कंप्यूटर एड डिज़ाइन की सैलरी भी सेम है, मैक्सिमम एज 30 साल और टोटल वैकेंसी एक है। ये अनरिजर्व्ड के लिए है, यानी इसके लिए सारे जो भी कैटेगरी से कोई होगा सारे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपका ओपन में कंपटीशन होगा। ग्रुप सी की पोस्ट्स जो है स्टेनोग्राफर की, यहाँ पे लेवल 4 की पोस्ट है। सैलरी आपकी यहाँ पे 25,500 से 81,100 के बीच में रहने वाली है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 है और टोटल जो वैकेंसीज़ है वो 19 है और आपकी यहाँ पे कैटेगरीज भी दी हुई है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भी सैलरी सेम है और मैक्सिमम एज भी 27 है। टोटल पोस्ट्स यहाँ पे सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करके 128 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 और टोटल वैकेंसीज आपकी 78 होंगी यहाँ पे। लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे ग्रुप बी की और पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी लेवल 6 की पोस्ट 35,400 से सैलरी शुरू, 1,12,400 के दरमियान यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। 30 आपकी मैक्सिमम एज है और 27 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। मैकेनिकल के लिए 30, केमिकल के लिए 12 और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज है। ग्रुप सी की जो पोस्ट्स है सीनियर टेक्नीशियन की लेवल 4 की 18 पोस्ट्स है और इनमें सारी कैटेगरीज इंक्लूडेड है, आपकी अलग से कैटेगरी के लिए दी हुई भी है और मैक्सिमम एज 27 है। आपकी सैलरी यहाँ पे 25,500 से लेकर 81,100 के दरमियान रहने वाली है, जिसमें आपकी कारपेंटर की वैकेंसी 7 है, वेल्डर की 1 वैकेंसी है, प्लम्बर की 2 वैकेंसीज़, फिटर की 5 वैकेंसीज़, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की 3 वैकेंसीज़। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की लेवल 2 की पोस्ट है आपकी यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में सैलरी रहने वाली है और मैक्सिमम है 27 और टोटल वैकेंसी जो है एक ही है यहाँ पे। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपने सेंट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम किया हुआ होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या आपने मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क में और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपने कहीं पे काम किया हुआ होना चाहिए 5 साल तक, जहाँ पे आपने ट्रांसलेट किया होगा, ट्रांसलेशन का काम आपने किया हुआ होना चाहिए इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी रखने चाहिए, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए और आप
आपका शॉर्ट हैंड में टेस्ट होगा, इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें भी आपको शॉर्ट हैंड आती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को यहाँ पे इन्होंने मांगी है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए, कंप्यूटर में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, डिप्लोमा भी होना चाहिए और आपने क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट में भी अपीयर होना है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस में, यानी बैचलर ऑफ साइंस आपने किया हुआ होना चाहिए और आपको डिप्लोमा भी अगर है इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 5 साल का एक्सपीरियंस, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए, कंप्यूटर में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और आपको टेस्ट देना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और पावर पॉइंट में भी 15-15 मिनट आपको दिए जाएंगे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो मैकेनिकल डिसिप्लिन है उनको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में और कम से कम उनको बैचलर्स में 66% यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन 55% भी चलेगा अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। केमिकल डिसिप्लिन के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में, केमिस्ट्री उनका जो है एक कोर मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम आपकी परसेंटेज जो है ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। बट इफ़ यू आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज, it can be relaxed up to 5%, which means if you have got only 55% in your graduation, you can still apply for these posts because of your category. तो माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में, लेकिन आपने माइक्रोबायोलॉजी शुड हैव बीन योर main or core subject and you should have got 55% in your graduation as aggregate percentage if you are from scheduled caste or scheduled tribes category. But if you are from unreserved category, you should have got not less than 60% of your aggregate marks in your degree. Senior technician में आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और आपके पास ITI डिप्लोमा भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, कारपेंटर में, प्लम्बर में, वायरमैन में, वेल्डर में और आपको क्वालिफाइंग टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा और 2 साल का एक्सपीरियंस भी। यानी अगर आपको इनमें से किसी का भी डिप्लोमा है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए, ITI का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में या वायरमैन में और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस ट्रेड में। और आपके सिलेक्शन का जो मोड होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए आपका एग्जाम होगा CBT और फिर इंटरव्यू। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट भी होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का और शॉर्ट हैंड का टेस्ट भी होगा इंग्लिश या हिंदी में, जिसमें आप प्रोफिशिएंट होंगे और जिससे आपने अप्लाई किया होगा एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका CBT होगा, स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में और टाइपिंग स्पीड भी चेक होगी। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में आपका CBT टेस्ट और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर में आपका CBT एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट आपका प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में आपकी होनी चाहिए, उसी का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट होगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आपका CBT और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में होगा, टेस्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट में होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपको CBT में अपियर होना है, फिर टाइपिंग स्पीड भी आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका CBT जो है एग्जाम होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपका CBT होगा और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा आपका। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फिर प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट पोस्ट्स के लिए डिफरेंट सिलेबस रहने वाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, फाइनेंस और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स का जो सिलेबस है वो सेम होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और इस सेक्शन के लिए आपके पास 30 जो है मिनट्स दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 यहाँ पे आपके मिनट्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 20 मिनट दिए जाएंगे। और जो फोर्थ आपका जो सेक्शन है सिलेबस का, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज के बारे में ही पूछा जाएगा, लेकिन ये मास्टर्स डिग्री के लेवल का यहाँ पे सिलेबस होगा। और असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस को फाइनेंस के बारे में पूछा जाएगा और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स को मार्केटिंग और कंज्यूमर के रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 आपके मार्क्स होंगे और 120 आपके यहाँ पे मिनट्स होंगे, यानी 2 आवर्स आपके पास होंगे। जो आपका स्पेसिफिक पेपर है 50 क्वेश्चंस वहाँ से होंगे, 50 आपके वहाँ पे मार्क्स भी होंगे और 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे आएगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो आपका इंग्लिश में ही सिर्फ हो। और आपको यहाँ पे मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं, यानी आपको मिनिमम उतने मार्क्स लाने हैं। अगर आप उतने नहीं लाते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर किसी भी बच्चे को 50% ऑफ टोटल मार्क्स नहीं आते हैं, देन नो वन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बिकॉज दिस इज मिनिमम थ्रेशोल्ड विच दे वांट
want students to get at all. If no one gets this minimum threshold, they believe that efficiency cannot be maintained. Therefore, they do not select any candidate if no one gets above 50% of total marks. तो आपको 50% किसी भी हाल में लाने हैं, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको फिर बाकी स्टेजेस में भी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वहाँ पे बुलाया जाए और आप सेलेक्ट होने के होप्स जो है ज़िंदा रख सकते हैं। जो टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की पोस्ट है, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएट लेवल का होगा और जो आपकी पोस्ट सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट है, वहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, यानी आपको सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए यहाँ पे 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 10th लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट्स आपके दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके यहाँ पे 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट जो लैब है उसको वहाँ पे मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी के डिसिप्लिन से पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन उसको वहाँ पे होंगे। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यहाँ पे टाइपोग्राफी, ऑटो, CAD, प्रेस वर्क एंड ड्राफ्ट्समैनशिप के बारे में क्वेश्चन होंगे और सीनियर टेक्नीशियन को यहाँ पे जो आपका सिलेबस ITI में होता है, जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा हासिल किया हुआ होता है, उसी से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपका जो लेवल है 12th लेवल होगा यहाँ पे क्वेश्चंस का। और टेक्नीशियन के जो क्वेश्चंस है वो आपके ITI के सिलेबस के रिलेटेड ही होंगे, लेकिन जो आपका लेवल है वो 10th लेवल वहाँ पे होगा। 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स 2 घंटे आपके यहाँ पे दिए जाएंगे और यहाँ पे भी आपको मिनिमम 50% ऑफ टोटल मार्क्स लाने हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरीट की जो पोस्ट्स है वहाँ पे आपका जो सिलेबस है ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स आपका टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 25 मिनट्स आपके दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट आपका टाइम होगा और अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी, यानी 35 साल जिनकी एज है, अगर वो SC ST से हैं, 40 साल तक के भी अगर हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं। OBC को 3 साल की रिलैक्सेशन, यानी आपकी जो मैक्सिमम एज कहीं पे 27 है, अगर आप OBC से है तो 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। PWD अगर कोई अनरिजर्व्ड या EWS से 10 साल की उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC से PWD होगा कोई 13 साल की रिलैक्सेशन, PWD कोई SC ST से होगा 15 साल की उनको रिजर्वेशन मिलेगी और एक्स सर्विसमैन को 5 साल 3 साल डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है, आप इनको देख सकते हैं बड़े आराम से। और एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट में बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम भी है, आंध्र प्रदेश में आपका गुंटूर और विजयवाड़ा में भी यहाँ पे सेंटर्स है। तो हर एक स्टेट में इन्होंने 2-3 सेंटर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए, ताकि स्टूडेंट्स आराम से अपियर हो पाए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आपका जम्मू में भी होगा सेंटर और श्रीनगर में भी, और लद्दाख में यहाँ पे लेह का जो कैपिटल लद्दाख की है वहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सेंटर। और एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, आपको पहले वहाँ पे एडमिट कार्ड्स देंगे, एडमिट कार्ड होने के बाद ही आप इसके लिए अपियर हो सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आपका वेन्यू आ गया, आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डे ऑफ एग्जामिनेशन, आपका टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एक बार जो आपके एडमिट कार्ड पे आ गया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन देना सफिशिएंट था। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स। इस एडवर्टीजमेंट की जो PDF है आप इसको हासिल करने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। मैंने इस चैनल की लिंक सेक्शन में दे के रखी है, तो आप वहाँ पे जाके हमारी टेलीग्राम चैनल से इसको एक्सेस कर सकते हैं। शुक्रिया।